हम आगे चलते हैं। अब कल के लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ताकि मैं उस हिसाब से आपको लेकर चलूं। सर कल सारे HTML टैग्स पढ़ाए थे सर, जो जो सिमेंटिक टैग्स और जिशान बाकी साहब ने लिया था कल आपका लेक्चर। नाम तो यही था शायद। ठीक है। तो अच्छा उन्होंने सारे आपने नहीं टैग्स पढ़ा के बारे में हुज़ैफा, वहाँ आपने नहीं पे। पढ़ा क्या? सारे के सारे जवाब दिया करो मुझे, फिर मुझे अच्छा लगता है। आपके बाकी जी के सर, स्टूडेंट्स। ये यही पढ़ा था हमने। सिमेंटिक टैग्स पढ़े थे, इसके अलावा हम्म हेडिंग्स की, पैराग्राफ्स को इटैलिक किस तरह करना है, बोल्ड किस तरह करना है, हम्म, फॉर्म्स कैसे ऐड करने हैं, लिंक्स कैसे ऐड करने हैं, ये सारी उन्होंने टैग्स वगैरह बता दिए थे। ठीक है। टेबल यानी कि बनाना और मिसाल उसकी के तौर सेटिंग। पे अगर हम बात करते हैं दिस वन, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब करना, ठीक है। उस पर मेरी ना अपडेट्स आती रहती हैं डेली बेसिस पर, जो जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो जो मैं चीज़ें डाल रहा हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से भी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, डेली बेसिस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपडेट्स देता रहूँ। अच्छा, यानी कि इन द सिंपल वर्ड, अब आप लोगों में से कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिसको HTML के टैग्स का ना पता हो, मतलब कि सिंटैक्स का ना पता हो। क्लियर? ये तो सबको पता है। यस सर। ठीक हो गया जी, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। हम आ जाते हैं अपने पास, जो हमने वेबसाइट बनानी थी उसके पेजेस डिसाइड किए थे, विश लिस्ट, टीम, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, अब ना इस वेबसाइट को बनाने से पहले, इस वेबसाइट को बनाने से पहले ज़रूरी है कि अब हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग सीख लें, ठीक है? फिर थोड़ी बहुत इंटरनल CSS, फिर एक्सटर्नल CSS सीख लें, ठीक है? इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें सीख लें। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि HTML और CSS ये दोनों अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आप लोगों को आ जाए ज़रा मज़ीद काम, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम गिटहब की तरफ जाएँगे और गिटहब सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? मैं आपको बता दूँ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल HTML क्या करती है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है? इसका ये आपको एब्रिविएशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। CSS की बात करते हैं अगर, तो CSS और HTML बेसिकली एक-दूसरे से जुदा नहीं है, ठीक है? HTML अगर सिर्फ़ एक पार्ट बनाती है वेबसाइट का, तो उसको उसके अंदर जो उसकी लुक को अगर किसी चीज़ ने बेहतर करना है, तो दैट इज़ CSS। हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर CSS और HTML तो मेन पार्ट है, हमें अप्लाई करना ही पड़ता है। अब उसको हम बूटस्ट्रैप की फॉर्म में अप्लाई कर लें, ठीक है? उसको हम MUI की साइन में फॉर्म में अप्लाई कर लें। उसको हम टेलविंड की फॉर्म में अप्लाई कर लें। ये अब हमारा अपना हेडेक है कि हम इसको किस तरह लेकर चलते हैं, ठीक है? हम इन तीनों में से कोई से 2 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और तीसरे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला आप लोग वेब डेवलपमेंट नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखोगे, ठीक है? आप लोग वेब डेवलपमेंट नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखोगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, इसमें मैंने फ़ोकस यही रखा है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बच्चों को सिखाएँ, ताकि कल को बच्चे वेबसाइट्स के साथ-साथ अगर उनको कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाता है सॉफ्टवेयर्स बनाने का, तो वो सॉफ्टवेयर भी बनाना सीखें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लाज़मी सीखें, ठीक है? अच्छा, हम बात करते हैं इसकी HTML एंड CSS की। उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ फॉर्म्स के हवाले से और टेबल्स के हवाले से। अच्छा जी, हम बता रहे थे कि अगर हमें मिसाल के तौर पे टेबल बनाना पड़ता है, तो टेबल कैसे बनता है? आपको पता है अब से पहले 90% वेबसाइट्स जो हैं वो टेबल पर बनती थी। किसी ने पुरानी वेबसाइटें देखी हैं गवर्नमेंट की? पुरानी गवर्नमेंट स्कूलों की या गवर्नमेंट की कोई जॉब पोर्टल या कोई पुरानी ओल्ड वेबसाइट्स देखी हैं? मैं गूगल पे देखता हूँ कोई ओल्ड वेबसाइट्स हमें मिल जाएँ। तो वो सारी की सारी आपको पता है टेबल बेस्ड बनती थी, क्योंकि टेबल बनिस्बत सादी वेबसाइट के ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता था। ओल्ड वेबसाइट्स। हुँ, ये देखो बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल। कभी याहू मैसेंजर यूज़ किया आप लोगों ने अपने बचपन में? किसने यूज़ किया है? किसी लड़के ने? लड़के ख़ासकर ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे। तो ये देखें, ये जो आपके सामने वेबसाइट खुली है ना, ये टेबल पेस्ट बनी हुई थी। ये देखें, ये गूगल का ओल्ड वेरिएंट है।
ये टेबल बेस्ड है, ये याहू का ओल्ड वेरिएंट है, ये भी टेबल बेस्ड है। ये सारी की सारी वेबसाइट है, ये देखो डेनिस होम पेज, ये टेबल बेस्ड वेबसाइट है। सारी की सारी वेबसाइट है जितनी भी थी टेबल बेस्ड बनती होती। अभी भी कई गेम डेवलपमेंट ऐसी वेबसाइट्स हैं जो टेबल में, ये देखो विंडोज 95 की वेबसाइट, ये टेबल बेस्ड वेबसाइट होती थी सारी की सारी, ये देख रहे हैं ये सारी। तो पहले टेबल्स पर बहुत जोर दिया जाता था, फिर उसके बाद ट्विटर वालों ने एक बहुत आला रोल प्ले कर दिया, बूटस्ट्रैप निकाल दिया। ये बूटस्ट्रैप ने क्या किया, बूटस्ट्रैप ने जितनी वेबसाइट थी ना आपकी बनाई हुई, उनको रिस्पॉन्सिव में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप लोगों से जो पहला बैच है ना, हम वो एक वेबसाइट बना रहे हैं, अब हम उसका बैकएंड कर रहे हैं। पहले हमने जैसे हमने वेब फूड डिलीवरी बनाई थी, बना रहे हैं हम, वो लोग कर रहे हैं काम मेरे साथ इस वेबसाइट पे। आप इमेजिन करें कि ये वेबसाइट हमने बूटस्ट्रैप पर बनाई है और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। दिस वन localhost/jobs.com, ये देख। अब ये वेबसाइट का हम बैकएंड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें ये वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, तो दैट इज ऑन बूटस्ट्रैप। हम अभी इस वक्त HTML पे हैं। हम अब टेबल बनाना सीखते हैं कि इसमें हमने टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। आपको HTML पूरी तभी आएगी जब आपको टेबल्स और फॉर्म्स बनाने आ जाएंगे। HTML का मेन जो पार्ट है ना वो टेबल्स है और फॉर्म्स है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये टेबल की बात करते हैं, तो ये देखो ये मेरे पास एक टेबल है। अब आप सबको पता है कि अगर हम टेबल बनाते हैं कोई, ठीक है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है, वैसे तो यहाँ टेबल आ जाएंगे बने बनाए, ये वाले टेबल इन मैथ की बात करते हैं अगर, तो आप देखें कि ये जो टेबल लिखने की फॉर्म है ना, ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म है। गौर करें जरा इस पे, ये किसी एक पे गौर करें। देखिए ये पहली रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो, एट्थ रो, 9, 10, 11, 12। तो इसी हिसाब से कोई भी टेबल है ना, तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो रो होती है या कॉलम होती है। मिसाल के तौर पर अब मुझे टेबल है, टेबल के अंदर मुझे एक टैग लगाना है TR का, जिसको बोलते हैं टेबल रो, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं TH लगा रहा हूँ, टेबल हेडिंग, मिसाल के तौर पर ये ID। फिर उसके बाद नेम, फिर उसके बाद ईमेल, फिर उसके बाद मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है ना, फोन नंबर, जी सर क्लियर है। फिर उसके बाद कुछ भी रख लें यहाँ मिसाल के तौर पर। और क्या होता है टेबल में, नेम होता है, ईमेल होता है, फोन नंबर होता है और एड्रेस भी होता है लिटिल बिट। तो ये देखें ये मुझे कुछ इस फॉर्म में रिजल्ट आएगा, एक रो की फॉर्म में। अब मैं इसके नीचे एक और कॉलम बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, मैं एक और रो बनाऊंगा, ठीक है। ये देखें दिस वन TD, और इसमें मैं लिखता हूँ जी ID, मिसाल के तौर में 25 लिख दिया, ठीक है। फिर TD, इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी असद, एंड फिर TH का मतलब है टेबल हेडिंग, TD का मतलब है टेबल डाटा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ, इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लाहौर पाकिस्तान, और एक और है रो, ये देखें, ये देखो ये मेरे पास, क्योंकि मैंने टेबल हेडिंग में लगाया था तो ये मेरा डाटा थोड़ा सा बोल्ड आ गया है, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे वाला डाटा है, ये मेरा डाटा वैसे का वैसा ही है। क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर टेबल डाटा लगाया, दैट इज अ टेबल हेडिंग, एंड जो नीचे है वो मेरे पास टेबल डाटा। अब मिसाल के तौर पर इसको मैं कहता हूँ कि यार अब ये बॉर्डर लग जाए, तो मैं बॉर्डर 1 पिक्सल कहूंगा, तो ये देखो इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। अब जैसे एक्सेल में सेल होते हैं ना 1 2 3 4 5, इसी तरह वैसे सेल्स बन गए। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों ने किसी वेबसाइट पे ऐसा डाटा देखा है? मिसाल के तौर पर अगर मैं अब ज्यादा से ज्यादा रोज बनाता रहता हूँ, तो ये देखें मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा डाटा मेरा कुछ इस तरह का शो हो रहा है। और अगर मिसाल के तौर पे
मैं यहाँ पर से सेंटर जाता हूँ यहाँ पे और सेंटर का एक टैग लगा के ये ऐसे करता हूँ, तो ये देखना आप ये मैं सेंटर का टैग, तो ये देखो ये मेरा कुछ टेबल सेंटर में चला जाएगा। अब इसके अंदर मैं कोई और एक्शन भी लगाना चाहूँ, मैं वो भी लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर से मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर से ये टेबल रो को हटाता हूँ, दिस वन, ये यहाँ पर मैं एक एक्शन लगाना चाहता हूँ जी। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यार हर एक कॉलम के ऊपर एक मेरा अलग से एक्शन लग जाए, तो ये मैं एक्शन लगा देता हूँ, ठीक है, एक्शन का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर मैं टी के अंदर बटन लगा सकता हूँ, सेक्शन के अंदर मैं कह देता हूँ जी डिलीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हम एक नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास इसकी बजाय एक बास्केट बनी आ जाए, ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम बताएं मुझे, दराज के अलावा किसी को किसी ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम पता है बच्चों? हुज़ैफा, महक, फुरकान, पता है किसी को? दराज के अलावा किसी वेबसाइट का नाम मुझे बताओ, जिसमें फिर हम आइकन्स ढूँढ लेंगे, कहीं न कहीं यूज़ हुए होंगे। हुज़ैफा की आवाज़ नहीं आ रही। महक आप बताएँ? अली बाबा। अली बाबा इज़ अ गुड थिंग। पाकिस्तानी कोई वेबसाइट नहीं है यार दराज के अलावा? ई कनेक्ट्स है शायद सर। ई ई कनेक्ट्स। कनेक्ट्स ये वाली? जी ये अच्छा, ये भी कोई वेबसाइट है? ये तो ऑस्ट्रेलिया की है यार। ये तो ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी तो नहीं है। एनीवेज़ चलो ये देख लेते हैं। नहीं यार, इस पे तो वो वाली चीज़ें ही नहीं है जो हम चाह रहे हैं। इसके अलावा कोई और बताओ। पाकिस्तान की एक और वेबसाइट थी यार, गो टू। अमेज़न किसकी है? अमेज़न तो अमेरिकन वेबसाइट है ना, ये भी पूछने वाली बात है। ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, ये लाहौर में ही मेरा एक जानने वाला है, ये उसकी वेबसाइट है। ये देखें, ज़रा गौर करें, ये आपको आइकन शो हो रहा है ना? मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा आइकन हमें हमारी वेबसाइट पे नज़र आए, ठीक है? ये अच्छा, इस वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है, कौन बताएगा? ये तो अच्छी खासी वेबसाइट चलती थी। कौन बताएगा इस वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट ऑफ द वीक कौन बनेगा? मुझे बताओ कि इस वेबसाइट में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, कहाँ आ रही है? सर इसके इसकी अपने लोगोस वगैरह भी शो नहीं हो रहे और साइट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने दराज खोल ली है, ठीक है, ये देखो, ये खुल गई, पूरी वेबसाइट दराज खुल गई। जरा गौर करो कि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ इस वेबसाइट के साथ, तो क्या इशू है? कौन बताएगा? मुझे तो बहुत सारे इश्यूज नजर आ रहे हैं, इशू शायद आपको भी नजर आ रहे होंगे। मेन क्या इशू है? सर लोगो नहीं दिख रहा है, इसकी लोडिंग भी लेट हो रही है और इसके अलावा जो एग्जैक्टली, है वो हमने सेम इंटरनेट स्पीड पे दराज भी खोली है और ये भी खोली है। दराज हमारी ऑलमोस्ट खुल चुकी है, इंटरनेट हमारा थोड़ा सा स्लो है, फिर भी दराज हमारी ऑलमोस्ट खुल चुकी है। लेकिन ये वेबसाइट है, ये हमारी स्टिल पेंडिंग में है। क्यों? क्योंकि ये लोड होती जा रही है, होती जा रही है। देख रहे हो, ये मेरी वेबसाइट लोड होती यस जा रही सर। है, खुल नहीं रही। यही वजह है कि ये वेबसाइट फेल हो गई है, ये अभी तक नहीं चली। मैंने इसको 100 साल पहले, 1-2 साल पहले देखा था, तो ये वेबसाइट अभी चल रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब देखो लोगों ने इसको यूज़ करना ही छोड़ दिया है। लेकिन खैर, कहीं न कहीं से तो ये कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। एनीवेज़, देखो इन्होंने अपना टोल फ्री नंबर भी रखा हुआ था, लेकिन फिर भी नहीं चली। यानी कि आपकी वेबसाइट की एक तो स्पीड बड़ी हैवी होनी चाहिए, दूसरा हम बात कर रहे थे कि मुझे ये आइकन चाहिए, मैं आइकन कैसे लेके आता हूँ? मैं गूगल पर जाता हूँ और लिखता हूँ। अच्छा, कोशिश करनी है हम कि रोज़ हम एक ऐसी नई चीज़ सीखें जो आपको कहीं से ना मिले। मैं फ़ॉन्ट ऑसम 3 पे जाता हूँ और फ़ॉन्ट ऑसम 4 पे जाता हूँ। W3 स्कूल्स पे आपको इसका हेडर लिंक मिल जाएगा, ठीक है? और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखना कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये आइकन्स कितने प्यारे-प्यारे कहाँ से ले आती है।
ये देखो, ये वाला मैं लिंक उठाऊंगा। इसको उठाने के बाद आपको पहली बारी रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं, जी सर। या मैं सेव कर लेता हूँ। आप ये देखना, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन जब मैं कंट्रोल यू करके यहाँ पर जाऊंगा तो ये देखो, ये मेरी एक फाइल आ गई है इसके अंदर। अब ये देखिएगा, आप सब के सब ये देखिएगा कि मैं इस डिलीट के अंदर एक आइकन लगाना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी ये आई का टैग, ठीक है, और मैं क्लास एफ ए रैश, और ये देखो, ये देखें, ये मेरे पास ये वाला आइकन आ गया। मिसाल के तौर पे मैं एक एडिट का आइकन लगाना चाहता हूँ कि जी मैं एडिट करना चाहता हूँ इसको। सो मैं एक और बटन बना लेता हूँ यहाँ पे, ये देखना जरा आप, ये मैंने एक और बटन बना लिया। तो ये देखो, ये मेरे पास एडिट का आइकन आ गया। आपने कभी वेबसाइट पे ऐसे आइकन्स लगे देखे हैं? अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी पूरी लिस्ट के, ये सारे के सारे आइकन्स कहाँ से और ये मुझे कोड कहाँ से मिल रहे हैं। फॉन्ट ऑसम 4 लिखता हूँ, वैसे तो फॉन्ट ऑसम 5 भी आ चुका है और 6 भी आने वाला है, लेकिन मुझे फॉन्ट ऑसम 4 इस वजह से पसंद है क्योंकि ये बड़ा यूजर फ्रेंडली है। मैं खुद भी ये यूज करता रहता हूँ मोस्टली अब तक। फॉन्ट ऑसम 4 में ना आपको काफी सारे आइकन्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपको दूसरे फॉन्ट ऑसम 5 में नहीं मिलते। मतलब ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली, आप देखना ये आपको कितने सारे आइकन्स दे देता। ये देखें, ये आपको बने बनाए आइकन्स मिल रहे हैं कहाँ से। मिसाल के तौर पे अगर ये मैं गाड़ी का आइकन लगाता हूँ तो ये देखना, ये गाड़ी, मैं इसके आइकन को कॉपी करता हूँ, ये देखो, ये मुझे कार बनी हुई मिल जाएगी, ये देख रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं फेसबुक डालता हूँ तो फेसबुक का आइकन डालता हूँ तो ये देखना समथिंग लाइक दिस वन हो जाएगा। ये देखो, एफ ए फेसबुक लिखूंगा तो ये मेरे पास फेसबुक आइकन आ गया। एफ ए यूट्यूब लिखूंगा तो इसके साथ यूट्यूब का आइकन आ गया। और इसके अलावा ट्विटर लिखूंगा तो इसके साथ ये देखें, ये ट्विटर का आइकन आ गया। तो आपको सारी की सारी वेबसाइट्स के ना आइकन यहाँ से मिल जाएंगे। ये देखो, ये हैंडशेक का आइकन है, ये बहुत प्यारा आइकन है। ये देखिए, हैंडशेक का आइकन मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। आपको ये कोड्स याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देख रहे हैं, ये हैंडशेक का आइकन आ गया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, W3 स्कूल पे जाना है और ये हेडर फाइल लेनी है। ये हमारी हेडर फाइल बेसिकली ऑनलाइन चल रही है, अगर मैं नेट बंद करूंगा तो ये बंद हो जाएगी। अगर इसको मुझे ऑफलाइन चलाना है, मैं इसी लिंक को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ ब्राउजर पे खोलता हूँ, और उसके बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ ये फाइल सेव करने के लिए। और ये देखो, दिस वन, फिर दिस वन, हमारे यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एक फाइल का नाम लगा देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ जी आइकॉन्स। एक आइकन्स के नाम से ये फाइल सेव हो गई है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं हम आइकन्स, और उसमें ये फाइल सेव कर लेते हैं। दिस वन आइकन, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गई। अब मैं जैसे इसका लिंक यहाँ पर लगाऊंगा, इसको बोलते हैं हेडर फाइल को लगानी है। देख रहे हैं, ये हमारी फाइल आ गई। मैं जस्ट यहाँ से इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पर लगा दूंगा आइकन्स, और मेरी ये सेम फाइल इंटरनेट बंद भी होगा ना फिर भी चल जाएगी। ये फाइल हमारी ठीक से लोड नहीं हो रही,
हमारी सेम फाइल बगैर इंटरनेट के भी चल जाएगी जैसे ही ये लोड हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसी बटन के अंदर एक लिंक लगाना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह लगा सकता हूँ। मतलब कि मिसाल के तौर पे क्लिक हेयर, तो आई कैन डू इट समथिंग लाइक दिस href। ये देखें, ये मुझे क्लिकेबल लिंक मिल गया है। और मिसाल के तौर पर ये मैं कंट्रोल सी करके दिस वन ये करता हूं तो ये देखें, ये मुझे नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जी मेरा ये वाला पेज भी बंद ना और वो पेज भी खुल जाए, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन ब्लैंक। तो ये देखो, ये मुझे ऊपर वाले पेज पे ले जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो हम ये सारी की सारी चीजें इस तरह इजीली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। क्या ये आइकन लगाने आ जाएंगे अब आपको? यस सर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन आइकन्स लगाने में? आगे चलें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अब आगे चलें इनको लेके, मतलब कि थोड़ा सा फॉर्म्स की तरफ चले जाते हैं मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं फॉर्म्स बना लूं, तो मैं फॉर्म कुछ इस तरह बना लूंगा, ठीक है, दिस वन। अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक जो क्लोजेबल होते हैं और एक जो क्लोजेबल नहीं होते। अब मैं ये इनपुट टैग लगाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर लेबल लगा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी ईमेल, और यहाँ पर भी मैं ईमेल लगाता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह आएगा। अच्छा, अगर मैं यही टैग टेबल में यही फॉर्म टेबल में बनाना चाहूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ? अगर मैं टेबल लगाता हूँ कुछ इस तरह से, टेबल, फिर उसको एक बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल का, और फिर tr दे देता हूँ मैं, एक th देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ जी ईमेल, और फिर ये उठाया मैंने इधर से ऐसे, अब ये देखो, ये मेरे टेबल के अंदर एक ईमेल आ गया मिसाल के तौर पर। अब यहाँ से मैं, अगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं इस तरह ना दूं, मैं इसको सिंपल फॉर्म में दूं, तो ये समथिंग लाइक दिस हो जाएगा। अब ये देखें, ये मेरे पास ईमेल आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको, एक होता था इसके अंदर वेरिएबल अलाइन लेफ्ट का, तो ये देखें, ये मेरा टेबल अलाइन लेफ्ट चला गया। और इसके अंदर मैं अगर मजीद इसको देना चाहता हूँ, जैसे कि अब आपने गौर किया मैंने अलाइन लेफ्ट इसके अंदर दिया और उसने सेंटर के टैग को इग्नोर कर दिए, और ये मुझे अलाइन लेफ्ट पे ले गया। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक पूरा फॉर्म बना लूँ, तो मैं जस्ट ये देखो, ये tr दिस वन, फिर उसके बाद पासवर्ड, ये देखो पासवर्ड की फॉर्म में मेरा पासवर्ड आ रहा है। आपको पता है कि ये वाला पासवर्ड फ्रंट एंड की हद तक तो सिक्योर है, लेकिन मैं इसको, ये देखो जरा, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, मैं यहाँ से जावास्क्रिप्ट से इसकी वैल्यू उठा सकता हूँ, और पासवर्ड की मैं वैल्यू नहीं उठा सकता। मैं आपको जावास्क्रिप्ट से वैल्यू भी उठा कर दिखाता हूँ जैसे ये पूरा फॉर्म बन जाता है। आगे चलते हैं, ईमेल पासवर्ड के बाद मिसाल के तौर पर मैं जेंडर लेता हूँ इसका, तो ये देखना जरा, इनपुट टाइप रेडियो, यहाँ से मैं लिखूंगा जी मेल, और
ये नेम भी देते हैं, नेम का मैं आपको यूज बाद में बताता हूँ, एम, और यहाँ पर मैं सेम लगा दूंगा फीमेल। तो ये देखो, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जरा गौर करें तो ये दोनों सिलेक्टेबल हैं। ये तो एक सिलेक्ट होना चाहिए ना, या तो मेल होना चाहिए या तो फीमेल होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? ये तो दोनों सिलेक्टेबल है। तो एक सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसका नाम लिखना पड़ेगा, जेंडर। तो ये देखो, अब एक दफा ये सिलेक्ट हो गया, दूसरी दफा ये, दिस वन, दिस वन। इसी तरह आगे चले जाते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे फोन नंबर चाहिए, और फोन नंबर के बाद यहाँ पर इनपुट टाइप फोन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ जी फोन। आप ये गौर करो कि अब मैं यहाँ पर ना एबीसी नहीं लिख पा रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं एबीसी, लेकिन मैं नंबर्स लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये देख रहे हैं, मेल फीमेल, मतलब कि यहाँ पर मैं ईमेल देता हूँ, सबसे ऊपर इसका यूजर नेम भी दे देते हैं, फुल नेम दे देते हैं। आपको ना नादरा की वेबसाइटों पे ऐसे पुराने पुराने फॉर्म मिलेंगे। अच्छा जी, दिस वन, सर gmail.com, ये और फिर फोन नंबर। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या होता है भाई फॉर्म के अंदर? हम्म, कौन थोड़ी हेल्प कर रहा है? इसके अलावा फॉर्म के अंदर और क्या होता है? इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और इनपुट्स में अगर आप देखो तो ये देखो, इनपुट टाइप्स में चेक बॉक्स भी होते हैं, कलर भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कलर, और ये देख रहे हैं, यहाँ से मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये HTML कलर कोड है बेसिकली, ठीक है। ये HTML का कलर कोड है। आपको HTML के कलर कोड्स का मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास किसी भी कलर का कोड आ जाए, HTML में ना 2 से 3 टाइप के कलर होते हैं, ठीक है। दिस वन, एक को कहते हैं हेक्सा कलर, ठीक है, एक को कहते हैं RGB कलर, और एक को कहते हैं HSL कलर। जो नॉर्मली कलर्स यूज होते हैं वो हेक्सा कलर यूज होते हैं। हेक्सा मतलब 6, आप लोगों ने अपनी एजुकेशन के दौरान पढ़ा होगा, हेक्सा का मतलब 6 होता है। नॉर्मली जो कलर्स हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू के नाम से बनते हैं, ठीक है। और ये देख रहे हैं, अब अगर मैं इसको यहाँ नीचे करता जाता हूँ, इसको इधर करता जाता हूँ, इसको इधर करता जाता हूँ, बेसिकली ये जो कलर्स की स्कीमिंग में जो 2 पहले वाले होते हैं, ये रेड के होते हैं, फिर ग्रीन के होते हैं, और फिर ब्लू के होते हैं। इन तीनों कलर्स को मिलाकर ही बेसिकली हर रंग बनता है ना। तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आपको किसी भी कलर का कोड चाहिए तो आप यहाँ से गूगल पर जाएं और HTML कलर कोड ले लें, ठीक है। HTML का कलर कोड ले लें, और HTML के कलर कोड को कुछ यहाँ से आप उठा सकते हैं, ठीक है। और HTML के कलर कोड को यहाँ से उठा के आप अपनी मर्जी से यहाँ से कलर अपना बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। ये देखो, ये आपको हेक्सा कलर भी दे रहा है, RGB कलर भी दे रहा है, एंड HSL कलर भी दे रहा है, ठीक है। दिस वन कंटिन्यू विदाउट सपोर्टिंग, कंटिन्यू, ओके। अच्छा, अब इसका एक और हल भी है। आपको जस्ट यहाँ से गूगल पर जाना है, जावास्क्रिप्ट से ना किसी एक बंदे ने कलर पिकर की एक एक्सटेंशन मैंने भी बनाई थी, HTML कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन। मैं क्रोम एक्सटेंशन पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ ना, तो आपको एक
कलर जिला के नाम से एक्सटेंशन मिल जाएगी जो कि आपके सामने है ये, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ये कलर पिकर आईब्रो है। खैर मेरा ये कलर पिकर जिका है जो जिला है। ये देखिए, आप मिसाल के तौर पर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरा माउस कुछ इस तरह चेंज हो जाता है। मैं जहाँ इसको लेके जाता जाऊंगा ना, ये देखिए मुझे कलर कोड मिलता जाएगा। मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली शेड चाहिए, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा कलर कोड ये आ जाएगा। मैं Ctrl+C करता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर से मैं लिखता हूँ जी H2 और मैं लिखता हूँ जी I am table with font। तो ये मेरे पास कुछ हेडिंग आ जाएगी ऐसे। अब मैं चाहता हूँ जी कि इस हेडिंग का कलर चेंज हो जाए। देख रहे हैं? तो हाउ इट विल चेंज, मैं जस्ट यहाँ पर फॉन्ट लिखूंगा, ओके, और यहाँ पर से फॉन्ट को क्लोज कर दूंगा और यहाँ से मैं कलर दे दूंगा। मुझे इसके स्टार्ट पे हैश लाजमी लगाना है। तो ये देखिएगा, ये मेरा कलर वो ही हो गया जो मैंने यहाँ से उठाया था। अब आपको कलर के कोड्स कुछ साथ साथ याद भी हो जाएंगे, जैसे कि TT0000। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप लोगों ने कुछ मॉकअप्स निकाल के लाने हैं या रखने हैं, और मैंने कुछ निकाले भी थे गूगल से, जो कि ये हैं। आप लोगों ने कुछ काम किया फिर इस पे? यस सर, फिग्मा से सर्चिंग की थी। जी, क्या कह रहे हैं आप? फिग्मा से थोड़े बहुत मॉकअप देखे थे। फिग्मा से थोड़े बहुत मॉकअप्स है कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है? स्टूडेंट ट्यूशन के लिए। स्टूडेंट ट्यूशन सेंटर के लिए। अच्छा, तो मॉकअप्स किस टाइप के देखे थे? कुछ आपने ग्रुप में शेयर नहीं किया? ग्रुप में आप लोगों ने शेयर करना था। और हुजैफा, आपने देखे थे मॉकअप्स कुछ? हुजैफा ने किस टाइप की वेबसाइट बनानी थी? मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के ना ये HTML के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना ठीक से, और CSS के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, फिर हम एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है? हुजैफा ने कौन से मॉकअप्स कोई देखे हैं बना के या नहीं? कोई गूगल से निकाले हैं आपने? सर मैंने आपको बताया था ना जो कि मैं वेबसाइट उस तरह की बनाना चाह रहा हूँ जो ज़्यादातर उसमें कंटेंट हो स्टडी अब्रॉड के हवाले से। स्टडी तो अब्रॉड के उसमें हवाले काफ़ी से, काफ़ी जैसे वेबसाइट्स कि मैंने विजिट की हुई हैं। इल्म की दुनिया है, इसके अंदर भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के बारे में आता है। आप जरा इंटरनेशनल लेवल का बनाना चाह रहे हो, ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा, तो आपने कोई मॉकअप्स या डिजाइन नहीं देखे? सर मैंने उसके रॉ डिजाइन तो नहीं देखे। मैंने बहुत सी साइट्स इस तरह विजिट करता रहता हूँ रोज की बेसिस पे ना, मतलब देखता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है और उसका क्या क्राइटेरिया है। तो आपको पता है कि साइट्स ये के जो रिफा ने अपना ऐड लगाया हुआ है इल्म की दुनिया पे, ये कम से कम इसको डेली का 30-40 हजार दे रहा होगा। ये ऐड उन्होंने मैनुअली लगवाया हुआ है, और ये 30 से 40 हजार डेली बेसिस पे दे रहा होगा इन्हें। ये देख रहे हैं, ये फॉर्म्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये अलग है। ये देखो, ये लीड्स वालों ने लगवाया हुआ है, वो अलग है। अप टू 75% स्कॉलर 70% स्कॉलरशिप्स। और ये देखें 11th क्लास रिजल्ट, ये अलग है। ये देखें। अच्छा, तो आपने कोई अपने अपने पर्सनल वेबसाइट के लिए कोई मॉकअप नहीं देखा? नहीं सर, उसमें पर्सनल से तो नहीं देखा अभी। लेकिन जब और समझ आ गई, अंडरस्टैंडिंग होगी है इसकी मॉकअप की। नहीं, ऐसा है ना कि हम एक ऐसा काम कर लेते हैं ना, हम किसी एजुकेशनल वेबसाइट का डिजाइन तो कम से कम अपने माइंड में रखें ना। वेबसाइट का डिजाइन अगर आप गूगल से निकालें ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना एक दूसरे से ये चीजें शेयर करके देखें। और सैयद फुरकान ने, आपकी क्लास के 2 और स्टूडेंट है, 3, वो पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। मैसेज तो आया था, खैर लाइक समथिंग लाइक दिस वन। लेकिन वैसे आपको तो इस तरह की वेबसाइट नहीं चाहिए। और सैयद फुरकान ने नहीं, का क्या जी प्लान सर, है? शेयर किया था मैंने ग्रुप में। आपने ग्रुप में शेयर किया था, मैं देखता हूँ ग्रुप में आपने क्या शेयर किया था। बैच 3। हम्म 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 हम्म।
हाँ सैयद फुरकान ने एक ग्रुप में प्रोफाइल शेयर की हुई है, मैंने देखी नहीं थी। दिस वन, लोगो होम अबाउट प्रोजेक्ट, वेरी गुड। होम अबाउट बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने। आपने ये पेंट पर प्रैक्टिस किया था है फुरकान? जी आपने ये सर, पेंट पर प्रैक्टिस किया था? जी हाँ सर, पेंट पे ही बनाया। मैसेज फ्रॉम हेड, लेटेस्ट एक्टिविटीज, रिसेंट न्यूज एंड पोस्ट। ठीक है, वेरी गुड। ये मैं अब आप सबको कैसे दिखाऊं? 2 मिनट, लेट मी मेल माय सेल्फ हियर। मैं ना आपसे अपना ईमेल शेयर करता हूँ, ठीक है? इस तरह की चीजें ना आप ग्रुप में तो करते ही करते हैं, साथ में ईमेल भी मुझे कर दिया करें। ठीक है सर। उसमें क्या होता है कि फिर हम क्लास में एक दूसरे के साथ दिखा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब हमने नेक्स्ट जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाना है ना, तो उस हिसाब से हम इसको लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर मुझे अभी एक ईमेल आ जाएगा और हम फिर देख लेते हैं। वेरी गुड। जब तक ये आ जाता है हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब हमने क्या करना है? अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ना है ना, वो हमने CSS पढ़ना है, ठीक है? हमने 3 डेज और मजीद CSS पर लगाने हैं, फिर हम चले जाएंगे बूटस्ट्रैप, HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप की तरफ। फिर हम उस पर लगाएंगे अपने 10-12 दिन, ठीक है? ताकि हम, अच्छा ये देखें जी, फरहान ने ये एक मॉकअप बनाया था अपनी तरफ से पेंट के ऊपर ही, लेकिन बनाया बहुत अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जो आप लोगों का, मैं आपकी पोर्टल के ऊपर भी असाइनमेंट डाल देता हूँ, ठीक है? जो आप लोगों का व्हाटएवर जो भी प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने अपने अपने सिंपल लोगो बना लेने हैं। लोगो के अंदर आपको ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं क्या उसको डिजाइनिंग आती है तो ये तो कर सकती है, लेकिन अगर दूसरे आप दोस्त हैं तो आप ऑनलाइन लोगो मेकर पे जाके ना फ्री में यहाँ से आप अपने लोगोज बना सकते हैं। कस्टमाइजेबल लोगो बनाने हैं या वैसे बनाने हैं कोई, और किसी वेबसाइट का पता है किसी को जिससे फ्री लोगोज कैनवा बन पे जाए? बना सकते हैं। कैनवा में भी बना सकते हैं। मेरे पास एक टूल है लेकिन वो पेड है बेसिकली, नेमचीफ वालों की वेबसाइट के अंदर से मिल जाता है। वहां से भी मैं तो नॉर्मली बना लेता होता हूँ अगर मुझे कोई सैंपल के तौर पे लोगो चाहिए हो। लेकिन ये भी अच्छा मेरे ख्याल में दे रहे हैं concept। देखें, दिस वन मिसाल के तौर पर मैं ये ट्यूशन सेंटर का लोगो बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ, ठीक है? और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं। ये देखो, ये फ्री लोगो मेकर, ये भी अच्छी वेबसाइट है, लग रही होगी अच्छी। मैंने एक वेबसाइट यूज की थी, मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं है। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये हुज़ैफा है, हुज़ैफा एजुकेशन के नाम से अगर हुज़ैफा लोगो बनाता है, मेरे ख्याल में मैंने यही वेबसाइट यूज की थी। हुज़ैफा एजुकेशन के नाम से हुज़ैफा लोगो बनाते हैं, तो ये देखो, ये आइकन का लोगो है और ये वैसे भी लोगो मिल जाता है। यहाँ से कलर स्कीमिंग है, इंडस्ट्री इधर से सिलेक्ट कर लें तो एजुकेशन की इंडस्ट्री, बजट 0 है, हम थोड़े से गरीब हैं। यहाँ से आपको अच्छी वेब, अच्छा किसी को पता ही है किस तरह हो रहा है? ये देखो, हुज़ैफा, ये आपके नाम के काफी सारे लोगोस बने हुए नजर आ गए हैं। ये देखें, ये हुज़ैफा एजुकेशन के नाम से काफी सारे लोगोस बने हुए नजर आ गए। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि अब नेक्स्ट लेक्चर तक ना आप लोग
अपने अपने लोगोज बना के रखें। बेसिकली अब हमने जो प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिया और जो आपने कर लिया ना, अब हमने पूरे 6 मंथ उसी पे काम करना है, ठीक है। और ये एक ही प्रोजेक्ट चलेगा, इस एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर हम हर किस्म की प्रोग्रामिंग आजमाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा एक तो आप लोगों ने अपना अपना लोगो बना के रखना है। दूसरा, मिस महक ने जो बोला था कि वो लोगो बना, कल तक आप या रात तक या कल तक एक लोगो बना के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सब देख लें। फिर उसके बाद हम उसी कैटेगरी की वेबसाइट भी बनाएंगे, ठीक हो गया। ओके सर। ओके, सो आई होप सो कि HTML की आपको काफी हद तक समझ आएगी। YouTube के ऊपर ना मेरे कुछ ट्यूटोरियल्स भी हैं HTML से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप मजीद देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टाइलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आपको कम से कम HTML के सारे टैग्स क्लियर होने चाहिए। मेरी 1 घंटे की वीडियो है HTML की, आप वो भी देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे ना कहीं नई अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो लिहाजा आप लोग भी देख लीजिएगा, और मजीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पर से ना आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे ख्याल में HTML का जो लेक्चर है ना वो यहीं कहीं होगा। HTML का लेक्चर, ये एक प्लेलिस्ट के अंदर HTML का एक लेक्चर है मेरा। आप लोग बेशक कोशिश करेंगे ये सारी प्लेलिस्ट ही देख लें, ठीक है। वरना मैंने तो आपको बताना ही है, कोशिश करें कि आप ये सारी की सारी प्लेलिस्ट देख लें, ठीक हो गया। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टाइलिंग शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज।